किसान बिल, छात्र की फीस माफ़ी और इसके साथ तमाम जनहित के मसौदों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं कि उपचुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दो दो हाथ करने के मूड में है और जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने के मूड में है। इस वक्त हम उसी जगह पे खड़े हैं जो जगह सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को परेशान करती रही है। कभी इसको घोटाले की दरिया बताया जाता है तो कभी ये बताया जाता है कि अखिलेश यादव के विकास कार्यों में सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ। रिवर फ्रंट पे हम खड़े हैं, आप ये नज़ारा पहले देख लीजिए। ये रिवर फ्रंट का नज़ारा है और ये इतना खुशनुमा नज़ारा है, इतनी शानदार नज़ारे हैं। यहाँ पर सुबह के समय लोग सैर करने आते हैं, शुद्ध हवा लेने आते हैं, लेकिन नदियों की सेहत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। आपको वो नाला दिख रहा होगा जो सीधे तौर पर नदी में बहाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जब इसका निर्माण कर रही थी तो उस समय ये कहा गया था कि इसके अगल बगल ग्रीनरी लगाई जाएगी, एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के तौर पे इसको तैयार किया जाएगा ताकि लखनऊ जो आए व्यक्ति उसको लगे कि ये एक शानदार जगह है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और छात्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत भी करेंगे कि उनकी सरकार के समय, उनके सरकार के कार्यकाल के समय ये हुए कार्य कितने ज़्यादा बेहतरीन थे या कितना जनता के हित में थे। दिग्विजय जी, यूपी खबर पे आपका स्वागत है। अखिलेश यादव जी ने इस पूरे रिवर फ्रंट का एक मसौदा तैयार किया था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद से इस पे ये कहा गया कि ये घोटाले की दरिया बहाई जा रही है, इसमें घोटाले हैं और दुनिया भर की चीज़ें कही गई, जांच इसकी कराई गई। उसके बाद जांच में भी जो तमाम बड़े सफ़ेद पोश चेहरे थे वो फिर इस सरकार में भी अच्छे अच्छे ओहदों पे आ गए। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी इन्वायरमेंटल साइंस से पढ़े हुए नौजवान हैं और जिस तरह से उनका प्रकृति के साथ प्रेम है वो आपको कहीं ना कहीं उनके कामों में दिखाई देता है। रिवर फ्रंट एक बहुत बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो चाहते थे कि जो ये गोमती नदी है जिसे माँ का हम लोग दर्जा देते हैं, ये नदी साफ़ हो और इसके आसपास का जो किनारा हो ऐसा किनारा हो कि जब कोई लखनऊ आए तो इसको देखे और स्तब्ध रहे कि किस तरह से ये चीज़ें बिल्डअप की गई। और आपने देखा होगा कि इस पूरे अगर आप कॉरिडोर को देख लीजिए, यहाँ से बहुत दूर तक हर तरफ अच्छी अच्छी सड़कें, प्लांट्स, फूल, तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं जिससे सुबह के वक्त लोग टहलने वाले जो आते हैं उन्हें भी ताज़ा हवा मिले, उसके साथ साथ पूरे लखनऊ को भी जो एक अच्छी हवा मिले। और ख़ासकर जो हमारी ये गोमती नदी है जिसे हम लोग माँ का दर्जा देते हैं, वो नदी भी बिल्कुल साफ़ और निर्मल हो जाए। उन्होंने उधर पीछे साइड एक स्थिति तैयार किया था और बहुत थोड़ा सा काम इसमें रह गया था। अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार अगर सिंसियरली काम करती और अगर उसके प्रगति के साथ प्रेम होता या हमारे प्रदेश के साथ प्रेम होता या यूँ कहें अगर हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटते हैं तो अपनी माँ के साथ प्रेम होता तो शायद आज ये गोमती जी की हालत ना होती। आप देख लीजिए, गंदा नाला बह रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तैयारी की थी कि इसके पैरेलल उन्होंने 2 नाले निकाले थे कि हम जो है उस पानी को साफ़ करेंगे, जब पानी साफ़ हो जाएगा तब उसे नदी में छोड़ेंगे। लेकिन वो काम, थोड़ा सा काम रह गया था, लेकिन सरकार ने वो काम नहीं किया और गोमती जी गंदी की गंदी रह गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आप मसौदे में देख लो, इस तरह के कोई काम आपको दिखाई नहीं देते हैं। यहीं पड़ोस में आपका जनेश्वर मिश्रा इतना बड़ा पार्क है, धीरे धीरे जिस तरह से लखनऊ बढ़ रहा है या बिल्डअप हो रहा है वो लखनऊ का फेफड़ा बन के तैयार होगा। जिस तरह से इतनी बड़ी ग्रीनरी है, जिस तरह से इतना प्लांटेशन है, इतने पेड़ पौधे हैं और सुबह के वक्त जब किसी शहर में जो सीमेंटों का जंगल खड़ा हो जाता है वहाँ पर इस तरह के पार्कों का होना नितांत आवश्यकता है। और यही इस तरह की जो प्रोजेक्ट हैं यही किसी शहर की खूबसूरती के साथ साथ उसको ताज़ा हवा भी देते हैं। लेकिन ये सरकार हर एक बात पर प्रश्न उठाना, घोटाला बताना, खुद कुछ ना करना और दूसरे पर उंगली उठाना, यही काम है इनका। दिग्विजय जी, यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो तमाम अधिकारी थे जिन्होंने एक मसौदा तैयार किया हुआ था रिवर फ्रंट का, उस समय ये कहा गया था कि इस नदी को टेम्स बना दिया जाएगा और एकदम लंदन की तरीके से खूबसूरती मिलेगी, इसमें बोट्स डाले जाएंगे, ये तमाम ऐसी चीज़ें फहरिस्त तैयार की गई थी। लखनऊ की नवाबियत को एक नए ढंग से उसके पुराने अतीत के हिसाब से तैयार करने की कोशिश की गई थी। आप लोग उस समय रहे थे जब ये कार्य योजना चल रही थी अखिलेश यादव जी के समय में, तो क्या कुछ फहरिस्त थी और क्या कुछ नया तरीका था इसको बनाने का? देखिए, जो ये रिवर फ्रंट है अगर आप देखते तो यहाँ पर एक बहुत लंबा सा फाउंटेन लगा हुआ था, मैजिकल फाउंटेन था, बहुत खूबसूरत था। ये यहाँ पर लाइटें लगी हुई थी, आप देख सकते हो। हाँ। लाइटें तो लगी पर वो जल नहीं रही,
आपको दिखाई दे रही होंगी। तो जब ये लाइटें जलती थी, जो आप देखिए उन छोटी छोटी सी रेलिंग के नीचे लगी, जब ये लाइटें जलती थी और जब ये फाउंटेन चलता था तो एक बहुत खूबसूरत सा दृश्य उभर के आता था और बहुत लोगों का लिए आकर्षण का केंद्र था। जो चीज़ें देश विदेश में दिखाई देती थी, जो चीज़ें लंदन में दिखती थी, जो चीज़ें जापान में दिखती थी, जो जापान पेरिस में दिखती थी, वो चीज़ें आपके उत्तर प्रदेश में लखनऊ में दिखती हैं। देखिए, किसी भी देश को आप ब्रिटेन की बात करोगे, आप जापान बनाना चाहते हो, आप टोक्यो बनाना चाहते हो, बड़े देशों का नाम लेते हो और उस स्तर पे कोई आपका काम नहीं होता। देखिए, अगर आपको उन देशों की बराबरी करनी है या उस स्तर पे देश प्रदेश को ले जाना है तो उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर ही उसकी एक जो पैमाने को उसको बढ़ा कर लेके आता है। यही ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था जिस तरह से नदी के किनारे तैयार किए गए थे और इस गंदी नदी को साफ करने का जो मसौदा तैयार किया गया था, ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी। आप अब सोचिए कि अगर ये सब होता तो आज का दृश्य क्या होता। आप देखो कि पास में खड़े रहने से स्मेल आ रही है, तो जो संख्या टहलने वालों की भी थी वो भी कम हो गई। सिर्फ लापरवाही है, सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के कारण, राजनीतिक विरोध के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा है। अगर गोमती जी साफ हो जाती तो क्या सिर्फ समाजवादियों को फायदा होता क्या? जो भी होता, जो भी देखता कहता नदी साफ है, माँ साफ है। लेकिन नहीं, आपको चूंकि काम समाजवादी पार्टी का है तो और सपना आदरणीय अखिलेश यादव जी का है तो काम बंद कर दो भाई साहब, हम दूसरा काम करेंगे। सपने इतने बड़े दिखाते हैं कि हम इस नदी को इतना और हम करने जा रहे हैं, हम गंगा जी को खूब साफ कर देंगे। ठीक इसी तरह बनारस में वरुणा नदी का काम किया गया था, लेकिन वो काम भी बंद कर दिया गया। आखिर ये योगी सरकार जो रोगी सरकार बन चुकी है, आखिर ये क्यों नहीं बताती कि इन कामों को रोकने से किसका लाभ हो रहा है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि बनारस को क्योटो होते हुए हम लोगों ने भी देखा है कि बनारस अब क्योटो में तब्दील हो चुका है। कितना काम हुआ सबके सामने है। रिवर फ्रंट की आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिवर फ्रंट की बात करेंगे। घोटाले का एक जरिया इसको बताया गया। यहाँ पर कंडीशन ये दे दी गई कि जितनी भी नदियाँ हैं या फिर जो भी एसटीपी वगैरह बनाए गए हैं वो एसटीपी बन के तैयार नहीं है और उसमें जो भी पानी आ रहा है उसका शोधन नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश यादव, या फिर यूं कहें कि उसको साफ सुथरा नहीं करने के जो इक्विपमेंट लगाए जाने थे वो नहीं लग पा रहा है। लेकिन योगी सरकार ने भी इस पर कोई काम नहीं किया। नहीं, देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो अभी तो काम शुरू हुआ था। ये बहुत, आप यहाँ से जाओगे कम, मुझे लगता है 1.5-2.5 किलोमीटर तक इस तरह का कॉरिडोर बन गया है। नदियों के शोधन का काम, चूँकि ये जिस तरह से इसकी तैयारी थी, बड़ा काम था। ऐसा नहीं था कि कुछ महीनों में पूरा हो जाए, पूरा काम चल रहा था और इसके किनारे, जब तक किनारे नहीं तैयार होते तब तक वो जो ट्रीटमेंट होना था पानी का वो नहीं हो सकता था। एसटीपी का भी अपना बड़ा काम था। आप लखनऊ विश्वविद्यालय वाले पुल तक चले जाइए, देखिए कितना काम हुआ। और ये वही जगह है जहाँ पर इन्होंने अपना डिफेंस एक्सपो किया। वो जो तैयारी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बना के दी, जिस तरह से किनारे तैयार किए, जिस तरह से नदी को तैयार किया, उसी पर इसी भारतीय जनता पार्टी ने अपना डिफेंस एक्सपो दिखाकर वाहवाही लूटी। काम आदरणीय अखिलेश यादव जी का था, लेकिन वाहवाही भारतीय जनता पार्टी लूटती रही। और पानी साफ दिखाने के लिए उन्होंने बैराज बंद कर दिया, नाला बंद कर दिया। लेकिन जैसे डिफेंस एक्सपो खत्म हुआ फिर से नाला शुरू हो गया। एक बहुत सुंदर सी बोर्ड भी यहाँ पर मौजूद थी जब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खरीदी थी। वो पूरी ग्लास से कवर पूरी वो बोर्ड थी जो यहाँ से लेकर और आखिरी तक लखनऊ के सारे किनारे दिखाती, लखनऊ के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, उसके हिस्टोरिकल मूवमेंट के बारे में दिखाती। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी को इन सब बातों से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो सिर्फ बातें करना चाहती है। उनके पास क्या है आप बताइए? 3.5 साल की सरकार में लखनऊ को क्या मिला है? रिवर फ्रंट इतना खूबसूरत था, धीरे धीरे उजाड़ होता जा रहा है। बताइए, नीचे जो टाइल्स टूटे हुए हैं, क्या ये मेंटेनेंस नहीं किए जा सकते हैं? इनमें कितना खर्चा है? या जिस तरह से लाइटें बंद, क्यों आखिर लाइटें बंद करने का क्या वो उनका मन के अंदर क्या मनसा है, मैं ये समझ के बाहर है। या जिस तरह से जो चीज़ें टूट रही हैं, बिखर रही हैं, आखिर उनको क्यों नहीं चलाया जा रहा है? यहाँ आप जगह जगह देखेंगे, जो हरे वाले देख रहे हैं, स्पीकर्स हैं, आप ये देख लीजिए, इनमें अच्छा धीमा धीमा सा संगीत बजता रहता है। तो जब सुबह कोई टहलता है तो एक अच्छा सा वातावरण मिलता है। ये बंद है, क्यों बंद है? मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर इससे भारतीय जनता पार्टी का क्या नुकसान हो जाता या समाजवादी पार्टी के लोगों को फायदा क्या हो जाता। सिर्फ इसलिए ना कि अगर जब बहुत अच्छा दिखेगा और जब लोग इस चीज़ का एंजॉय करते, लोग इसको देखते, बाहर से आते और देखते सुनते, तो कहते समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम किया है।
सिर्फ इस विषय को छुपाने के लिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी की तारीफ ना हो, उनके प्रोविजन की कोई जो है तारीफ ना करे, उनके कामों की तारीफ ना करे, इसलिए सब बंद कर दो। थोड़ा सा खराब दिखेगा तो जो है उनको तारीफ नहीं मिलेगी। सिर्फ इतनी मंशा, ये राजनीतिक मंशा कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को और खासकर लखनऊ को नुकसान पहुंचा रही है। आपने एक बड़ा अच्छा मसला उठा दिया कि डिफेंस एक्सपो के दरमियान ये नदी बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई दे रही थी। सरकार की मंशा भी ये थी कि बिल्कुल सुंदर ढंग से यहाँ पर डिफेंस एक्सपो किया जाए। दिग्विजय जी, हमको एक चीज़ नहीं समझ में आता है कि क्या जैसे जिस नदी को या फिर जो परिणति रही है, हिंदुवादी राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, नदी को अपनी माँ के समान दर्जा देते हैं। सिर्फ एक काम जब निकल गया डिफेंस एक्सपो वाला तो फिर से नदी नाले सारी चीज़ें छोड़ दिए गए खुले और फिर से गंदगी फैलानी शुरू कर दी गई। देखिए, डिफेंस एक्सपो में नदी को साफ करने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया? उन्होंने क्या किया कि वहाँ बैराज से पानी बंद किया और नालों का पानी गिरना बंद करा दिया। सब जगह रोक लगवा दी और नाले का पानी नदी में नहीं गिर रहा था। इसलिए थोड़ी देर के लिए पानी साफ दिखने लगा। थोड़ा सा कुछ मशीनें डालकर भी उसको थोड़ा सफाई की, लेकिन सिर्फ कितनी की? जहाँ उनका एक्सपो होना था उसके आगे पीछे नहीं की। मतलब आपको जहाँ वाहवाही लेनी थी उतनी दूर आपने काम किया, बाकी बंद कर दिया। अगर वही काम जो आप गंदा नाला देखिए झाग गिर रही है, अगर आप इस चाहते तो क्या 3.5 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकते थे? अगर आपकी मनसा अच्छी होती, आप अच्छी भावना से काम कर रहे होते। ये लखनऊ सबका है ना, ये लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, ये सबकी है, किसी एक दल की तो नहीं है। या जो लोग इस पर सुबह आपको टहलते घूमते मिल जाएंगे वो किसी एक दल के तो है नहीं है, हर विचारधारा के लोग हैं। तो अगर अच्छा हो जाता तो उसमें बुराई क्या थी? लेकिन नहीं, आपके मन में चूंकि काम अच्छा था, वो काम अच्छा क्यों कहा जाए, क्यों तारीफ मिले, इसलिए इन्होंने ये काम बंद कर दिया। आज देखिए जो गंदे नाले में तब्दील है, ये बुरा हाल है। अब सोचिए, अब इकोसिस्टम को भी सोचिए। अगर नदी साफ होती तो उसके अंदर चीज़ें भी साफ होती, मछलियाँ भी होती, अच्छी चीज़ें भी होती। लेकिन आप इसके पड़ोस जाइए तो स्मेल आ रही है। क्यों आ रही है? ये स्मेल इस नदी की नहीं है, ये स्मेल भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच की स्मेल है। वो जो महक आ रही, जो गंदी बदबू आ रही है, ये बदबू इस नदी की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की मानसिकता की बदबू है कि अगर ये नदी साफ होती तो सोचिए क्या उसके पूरे उत्तर प्रदेश के या लखनऊ के तमाम लोगों को क्या उसका लाभ नहीं मिलता। लेकिन ये बदबू आ रही है, ये बदबू नदी की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी मानसिकता की बदबू है, वो बदबू सुंघाई दे रही है। यानी सीधे तौर पे आपका कहना है जहाँ सोच वहाँ शौचालय। कंडीशन साफ है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के काम को लेकर के सरकार उस पर नया शिलालेख लगाने का काम कर रही है और उस पर लगातार जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स रहे हों, चाहे वो एक्सप्रेसवे की बात कही जाए, रिवर फ्रंट की बात की जाए, या फिर सड़कों का संजाल बिछाने की बात की जाए, हॉस्पिटल्स को वेल इक्विप्ड करने की बात की जाए, इन तमाम जगहों पर जो समाजवादी पार्टी के दरमियान जो काम हुए थे उस पर सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह देव जी का ये कहना है कि इस 3.5 साल में सिर्फ ग्रहण ही लगाया गया है। योगी सरकार में कोई सा भी नया मसौदा जनहित का मामला सामने तैयार नहीं हुआ। दिग्विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं यहाँ से चूंकि जेपीएन सही दिखेगा नहीं, अगर प्रयास करे कैमरा में आ सकता है तो देख लीजिएगा। हाँ, नहीं दिखेगा, लेकिन बिल्कुल सामने इसके जेपीएन ऐसा ही बना हुआ है, जयप्रकाश इंटरनेशनल जो सेंटर बना हुआ है। आप सोचिए, एक इंटरनेशनल लेवल की बिल्डिंग थी, ऊपर हवाई पट्टी बनी हुई है। ऐसी बिल्डिंग पूरे लखनऊ में नहीं है, शायद उत्तर प्रदेश में नहीं है। इतना बढ़िया सेंटर और ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिसने इमरजेंसी के दौरान, आप तो कांग्रेस के खिलाफ हो ना, इमरजेंसी किसने लगाई? कांग्रेस ने खिलाई। और वही जयप्रकाश नारायण जिनके साथ आरएसएस के भी लोग थे, सोचिए उनके नाम पर बना म्यूजियम, उनके नाम पर बनी ये इंटरनेशनल मीटिंग। खस्ता हाल है, आपने उसके काम बंद कर रखे हैं, उसको बेचना चाह रहे हैं। गजब है इस भाई। फिर मैं कह रहा हूँ कि आपकी मानसिकता और मनसा नहीं अच्छी है। अगर मनसा अच्छी होती तो आप इतने अच्छे कामों पर रोक नहीं लगाते। आपकी मनसा खराब है और जनता आपकी मनसा को जान चुकी है। आने वाली 22 में आपको जवाब देगी और 22 में समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी की 22 की लाएगी। मिशन 2022 को लेकर के अब तैयारी इन्होंने कर दी है। जेपीएनआईसी भी इन्होंने एक मसला उठा दिया है कि जेपीएनआईसी को लेकर के सीधे तौर पर इनका कहना है, और अभी बीच में खबरें भी आई थी, उसका मसौदा भी तैयार किया जा रहा है कि एलडीए उसको बेचने की भी तैयारी में है। उसको भी एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया था। अगले एपिसोड में हम उसको भी दिखाएंगे। द यूपी खबर पूरे तरीके से तथ्यों की पहले जाँच करेगा और उसके बाद दो पक्षों का
बयान लेगा कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में हमारे साथ छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देवजीत हैं, जिनका सीधे तौर पर यह कहना था कि अखिलेश यादव के टाइम पे, यानी मुख्यमंत्री जब थे अखिलेश यादव, उनके समय पे जो काम हुआ था वो काम बेहतरीन थे और योगी सरकार के समय पे जनता का या जनहित का कोई मसौदा अब उठाया नहीं जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विक्रम मिश्रा, द यूपी खबर, लखनऊ।